तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेंस और उसके जो टाइप हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों और शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप अभी जाके हमारा ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसका प्राइस जस्ट 999 है। तो एक बार जाके इसको एक एप्लीकेशन पे चेकआउट कर लीजिए। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं और समझते हैं आज का मेन टॉपिक जो कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। अब स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन को समझने से पहले छोटी छोटी चीज़ें मैं समझा देता हूँ कि लाइकेन्स क्या होता है। ठीक है, अगर हम लाइकेन्स की बात करें तो लाइकेन्स बेसिकली एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ये कैसा है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब एसोसिएशन का मतलब है कि आपस में मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब किन चीज़ों के आपस में मिलने से बना है उसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें एक जो कंपोनेंट होता है वो आपका एल्गी का होता है, एक होगा एल्गी का, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है आपका फंजाई का। सो बेसिकली एल्गी और फंजाई का ये क्या है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये चीज़ आपको याद रखना है, जहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी ध्यान रखना है। एल्गी और फंजाई जो लाइकेन है, लाइकेन को बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? मास्टर स्लेव रिलेशनशिप को ये बताता है। ठीक है, अब मास्टर स्लेव रिलेशनशिप का मतलब क्या है? यहाँ पर जो मास्टर है वो आपका फंजाई होता है और जो स्लेव होता है वो आपका एल्गी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो एल्गी है, यहाँ पर जो आपका एल्गी है, एल्गी का काम क्या होगा? एल्गी बेसिकली करता है फोटोसिंथेसिस। ये करता है फोटोसिंथेसिस, जिसकी मदद से ये कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये एल्गी और फंजाई दोनों ही यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई का काम होता है बेसिकली ये वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड वाटर का रिटेंशन करता है। ठीक है, ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये दोनों रिलेशन कैसा है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब जनरली एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो एल्गी का जो बॉडी है या जो लाइकेन का जो बॉडी है, मेनली अगर हम बात करें तो प्लांट लाइक होता है। यानी यहाँ पर जो बॉडी है वो किससे डिफाइन होगा? एल्गी के बेसिस पे डिफाइन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइकेन है, लाइकेन का जो बॉडी होता है वो थैलॉइड होता है। थैलॉइड का मतलब कि यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, उसको हम स्टेम लीफ रूट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सो बॉडी यहाँ पर क्या है? नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। बॉडी नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, यानी यहाँ पर जो बॉडी है वो आपका वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। ठीक है, बॉडी नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, ये चीज़ आपको याद रखना है कि बॉडी यहाँ पर वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसकी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? थैलॉइड बोलते हैं। और बॉडी की जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं होती। ये क्या है? ऑलमोस्ट सरफेस या जो सबस्ट्रेटम है, जिस सबस्ट्रेटम से ये अटैच होते हैं उसी सबस्ट्रेटम के ही आसपास होते हैं, यानी ज़्यादा लंबी हाइट नहीं होती, इसको आप ये बोल सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें तो जनरली आप देखेंगे, अगर एल्गी को ध्यान से देखा जाए तो इसकी बॉडी जनरली ग्रे या ग्रेइश ग्रीन कलर की होगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। कुछ एल्गी ऐसी होती हैं या कुछ लाइकेन्स ऐसे होते हैं जिनकी जो कलर है येलो हो सकती है, रेड हो सकती है, ऑरेंज हो सकती है, ब्राउन हो सकती है। इन कलर्स में भी आपको लाइकेन्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हम लाइकेन्स की बॉडी को देखें तो लाइकेन्स की जो बॉडी का जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीके से होता है कि जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो फंगल हाइफी होता है, लोअर वाला पार्ट भी फंगल हाइफी होता है, बीच में आपका एल्गी कंपोनेंट्स या एल्गल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब क्या है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें या थैलस की बात करें तो थैलस के बेसिस पे हम क्या है, ये जो लाइकेन है इसको 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। लाइकेन्स को हम क्या है? 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 3 कौन कौन से टाइप होते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो आपका क्रस्टोज लाइकेन कहा जाता है। क्रस्टोज लाइकेन्स की बात करें तो क्रस्टोज लाइकेन सबसे पहले फॉर्म्ड होते हैं। मतलब अगर सपोज करो जब इवोल्यूशन होता है उस कंडीशन में आपका बैरन लैंड प्रेजेंट होता है, बैरन लैंड प्रेजेंट होगा।
बैरन लैंड का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जमीन प्रेजेंट है, उसके ऊपर उससे पहले कभी भी किसी भी तरीके का वेजिटेशन या कोई प्लांट ग्रो कभी हुआ ही नहीं था, तो ऐसे लैंड को हम बोलते हैं बैरन लैंड में, ठीक है। अब जो बैरन लैंड होता है वो काफी रॉकी नेचर का होता है। रॉकी का मतलब कि वो बहुत ज्यादा पत्थर वहां पे प्रेजेंट होंगे, रॉकी नेचर का होगा, ये चीज आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे जब वेजिटेशन स्टार्ट होता है, तो वेजिटेशन स्टार्ट होते ही सबसे पहला जो यहाँ पर लाइकेन का डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, लाइकेन का डेवलपमेंट होगा। और जो सबसे पहला जो लाइकेन इस बैरन आइलैंड में या रॉकी सब सरफेस के ऊपर जो डेवलप होता है वो आपका क्रस्टोज होता है। वो क्या होगा, आपका क्रस्टोज लाइकेन होगा। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो क्रस्टोज लाइकेन आप देखेंगे सबसे पहले रॉकी सरफेस के ऊपर फॉर्मेशन होगा, और ये रॉकी सरफेस को बहुत ज्यादा वीक कर देता है, रॉक्स की वेदरिंग में हेल्प करेगा। ये जो आपका क्रस्टोज लाइकेन है ये बेसिकली क्या है, रॉक वेदरिंग, ये रॉक वेदरिंग में हेल्प करता है। रॉक वेदरिंग का मतलब होता है रॉक को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जनरली यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ एक जो ग्रीनिश ये येलोइश कलर आप देख रहे हो, ये इसकी फ्रूटिंग बॉडीज है, ये इसकी क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज है। जो मेन बॉडी होती है वो रॉक्स के सर्विक्सेस के अंदर या रॉक्स के अंदर बीच बीच में जो छोटे छोटे मतलब बोल सकते हो स्पेसेस बने होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और बाहर की साइड जो आप देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होगा इसका, ये सिर्फ इसकी फ्रूटिंग बॉडीज होती है, ठीक है। इस चीज आपको याद रखना है। तो जनरली अगर हम बात करें तो ये जो क्रस्टोज लाइकेन है वो इनक्रस्टिंग लाइकेन्स होते हैं। इनक्रस्टिंग का मतलब जो रॉक्स को वेदर कर सकते हैं, जो रॉक को तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जो बॉडी है उसके अंदर इनकंस्पिशियस थिन फ्लैट थैलस होता है और जिसका टेक्सचर फिम होता है। इनकंस्पिशियस का मतलब कि वेल डिफाइंड नहीं होता। इनकंस्पिशियस का मतलब क्या है, नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड यानी जो बॉडी है इनकी वेल डिफाइंड नहीं होती, थिन होती है। फ्लैट थैलस होता है। फ्लैट थैलस का मतलब कि ये सरफेस के ऊपर ही फैले हुए होते हैं, सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो थैलस है यानी थैलस का मतलब यहाँ पर प्लांट बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट बॉडी या लाइकेन की बॉडी की बात कर रहे हैं। तो इनका जो थैलस होता है वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली अधर्ड होता है। अधर्ड का मतलब कि सरफेस से या सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ होता है। जैसे सपोज करो ये जो रॉक आप देख रहे हो, रॉक हो गया सबस्ट्रेटम, और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, क्रस्टोज लाइकेन है। तो अब क्योंकि इनकी जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती नहीं है, तो ये क्या है, सरफेस से काफी क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, ज्यादा ऊपर की तरफ फैले हुए नहीं होते। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, क्रस्ट लाइक अपीयरेंस को प्रोवाइड करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ये होली और पार्शली सबस्ट्रेटम के अंदर एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब धसे हुए होते हैं, ठीक है। यानी क्रस्टोज लाइकेन क्या है, सबस्ट्रेटम के अंदर धसे हुए होते हैं और सिर्फ इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वही बाहर से देखने को मिलती है। यानी बाहर से जो विजिबल दिख रहा है ये इसकी क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, लेकिन जो मेन पार्ट है वो इसके अंदर धसे हुए होंगे। ये चीज आपको याद रखना है। अब क्रस्टोज लाइकेन की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आपको ग्राफिस हो सकता है, हिमेटोमा हो सकता है, उसके बाद लेक्नोरा हो सकता है, लिसीडिया हो सकता है। इस तरीके से इसके फर्दर एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये डायग्राम क्या है आपका, क्रस्टोज लाइकेन का हमने क्या है डिटेल डिस्क्रिप्शन लिया। तो ये सबस्ट्रेटम हो गया। अब सबस्ट्रेटम से ये अच्छे से धसे हुए होंगे, जस्ट उसके ऊपर वाला कॉर्टेक्स हो जाएगा यानी फंगल फिलामेंट वाला पार्ट हो जाता है, और जस्ट नीचे क्या होता है आपका एल्गी वाला फिलामेंट पार्ट होगा, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी लाइकेन का फॉर्मेशन होगा तो लाइकेन में क्या होता है, जो टॉप सरफेस होता है, जो अपर कॉर्टेक्स होता है वो भी किसका होता है, फंगल फिलामेंट का होता है। उसके जस्ट नीचे आपका एल्गल फिलामेंट होगा, एल्गी का पार्ट प्रेजेंट होगा, और उसके बाद बाकी जितना भी सारा पार्ट है वो सारा का सारा अगेन क्या होगा, फंगल पार्ट होगा। यानी ऊपर भी फंगस होगा, फंगल पार्ट होगा, नीचे भी फंगल पार्ट होगा, और बीच में बस आपका एल्गल पार्ट होता है। इस तरीके से ये जो डायग्राम बन रहा है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देने वाले हैं लाइकेन, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉलिएज लाइकेन की, ठीक है। फॉलिएज वर्ड का मतलब होता है लीफ लाइक। फॉलिएज का मतलब क्या होता है, लीफ लाइक। यानी ये जो लाइकेन है वो बाहर से देखने में आपको पत्ते के जैसा दिखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये क्या है, पत्तों के जैसा दिखने वाले लाइकेन्स होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। सो इनकी जो बॉडी है, जो थैलस है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, लीफ लाइक होती है, और इसके अंदर लोब्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है।
सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन, आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये जो है सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, यानी ये जो पूरा का पूरा फोलियस लाइकेन है, ये सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए इनके पास एक राइजोइड या राइजिन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। राइजोइड का मतलब क्या है कि रूट जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होगा यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इस तरीके से राइजिन या राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर से क्या है, ये सबस्ट्रेटम से कनेक्ट होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पार्मेलिया हो जाएगा, उसके बाद फिस्सिया हो जाएगा, उसके बाद पेल्टीजेरा हो गया, ये जेंथोरिया हो गया। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, फॉलिएज लाइकेन के हैं, ठीक है। सो ये क्या है, लीफ लाइक यानी लीफ के जैसा दिखने वाले लाइकेन होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्रूटिकोज लाइकेन। अगर हम फ्रूटिकोज लाइकेन की बात करें तो फ्रूटिकोज लाइकेन बेसिकली श्रब लाइक होते हैं। ये क्या होते हैं, श्रब लाइक होंगे, और इनकी जो बॉडी होती है कुछ सिलेंड्रिकल होती है। ये कैसी होगी, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी। ये चीज आपको याद रखना है, श्रब लाइक होगी, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, जिसके अंदर आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिल सकती है, ब्रांचिंग प्रेजेंट, यानी आपको यहाँ पर ब्रांचिंग भी देखने को मिल जाती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये श्रबी लाइकेन होंगे, ये चीज आपको याद रखना है, और बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, वेल डेवलप होगा। उसके अलावा इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और थैलस इनका ब्रांच्ड होता है। ये सीधे सीधे ग्रो करते हैं और या फिर सबस्ट्रेटम से इस तरीके से हैंग्ड होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेटम से अटैच करने के लिए इनके बेस में म्यूसिलेजिनस डिस्क होता है। म्यूसिलेजिनस डिस्क की मदद से अटैच होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। वहां पे जो फोलियस लाइकेन था वो अटैच करने के लिए राइजिन वर्ड यूज करता है, और ये क्या है, म्यूसिलेजिनस डिस्क यूज करता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर आ गया एलेक्टोनिया हो जाएगा, क्लेडोनिया हो गया, लिथायरिया हो गया, उसनिया हो जाएगा। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन्स, यानी लाइकेन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बना होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो जनरली अभी आपको मैंने बताया कि जो लाइकेन्स है, लाइकेन्स बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके किसके बीच में, फंजाई एंड एल्गी के बीच में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर जो बॉडी का जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीके से होता है कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको अपर कॉर्टेक्स बोलते हैं, और सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा फंगल हाइफी का प्रेजेंट होगा, ठीक है। हाइफी का मतलब होता है कि फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है, फंगस का जो फिलामेंट होता है उसको हाइफी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे अरेंजमेंट हमेशा ऑर्डर कुछ ऐसा होगा कि सबसे ऊपर क्या है आपका, सबसे ऊपर होगा फंजाई, बीच में आपके एल्गी प्रेजेंट होते हैं, एल्गी, और लास्ट में भी क्या होगा, फंजाई प्रेजेंट होगा, और उसके नीचे चाहे तो यहाँ पे कुछ कनेक्टिंग बॉडीज हो सकता है, जैसे राइजिन या म्यूसिलेजिनस डिस्क हो सकते हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंट होगा, यानी ऊपर भी फंजाई, नीचे भी फंजाई, बीच में एल्गल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इस तरीके से इसका लेयर फॉर्मेशन होता है, जिसको अभी हम 1 बाय 1 करके डिटेल कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है कि जो इसका थैलस होता है, जो लाइकेन का थैलस होता है, उसके अंदर एल्गी और फंगल दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, और इस तरीके के जो थैलस है जिसके अंदर एल्गी और आपका फंजाई दोनों ही प्रेजेंट हो, ऐसे थैलस को हम कंसोर्टियम बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, कंसोर्टियम बोलेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। अगर हम एडवांस फोलियस लाइकेन की बात करें तो उसके अंदर आपको 4 रीजन्स देखने को मिल जाता है। अगर हम उसका वर्टिकल सेक्शन लेते हैं तो हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है कहाँ पढ़ रहे हैं, एडवांस फॉलियस लाइकेन के अंदर, यानी लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है, जो लाइकेन है, उसके अंदर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो तो ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन लिया है तो सबसे ऊपर आ जाएगा अपर कॉर्टेक्स, बीच में क्या आ जाएगा, एल्गल सेल्स, उसके बाद फिर से आपका इंटरकैलेटेड हाइफा, फिर लोअर कॉर्टेक्स, और लास्ट में राइजिन्स होता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से होगा उसको समझते हैं। जैसे आपने कभी मम्मी को स्वेटर बुनते हुए देखा है, तो जब आपने स्वेटर बुनते हुए देखा होगा और स्वेटर के फैब्रिक्स को देखा होगा, तो स्वेटर के फैब्रिक्स क्या हैं, कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। इस तरीके से सारे फैब्रिक्स क्या हैं, एक दूसरे से इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से सारे फैब्रिक्स जितने भी होंगे, जितने भी धागे होते हैं, कुछ इस तरीके से इस पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है। मैश लाइक फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर भी जो अपर कॉर्टेक्स है, अपर कॉर्टेक्स के अंदर जो फंगल हाइफा है, फंगल हाइफा एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं, और ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच में कोई भी एयर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अगर वो कुछ स्पेस प्रेजेंट भी होगा तो बेसिकली एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, यानी जिसके थ्रू हवा बाहर या अंदर जा सकती है, गैसेज एक्सचेंज के लिए होगा, और बाकी जो स्पेसेस हैं उसके अंदर म्यूसिलेज या जिलेटिनियस सब्सटेंस फिल्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है।
सो जो आउटर मोस्ट इनका जो लेयर है अपर कॉर्टेक्स की बात करें तो ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है जो कि थिक होगा और ये प्रोटेक्टिव जोन का फॉर्मेशन करती है, ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पर क्या है, जो फंगल हाइफी है वो आपस में इंटरवूवन होते हैं। इंटरवूवन का मतलब कुछ इस तरीके का पैटर्न बनते हैं, यानी आपस में ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फंगल हाइफी है वो अपने आप को राइट एंगल पे अरेंज करता है सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हर एक हाइफा इस तरीके से राइट एंगल या 90 डिग्री पर अरेंज है, ये चीज आपको याद रखना है। जनरली क्या है, इनके बीच में किसी भी तरीके का एयर स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता, ये चीज आपको याद रखना है। और अगर कहीं थोड़ा बहुत है भी तो वो क्या है, वो स्पेस जिलेटिनियस सब्सटेंस से फिल्ड होगा, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ लाइकेन्स के अंदर जैसे कि पारमेलिया की बात करें तो उसके अंदर आप देखोगे बहुत ही इरेगुलरली ब्रीदिंग पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इन सरफेस के ऊपर क्या है, छोटे छोटे ब्रीदिंग पोर्स प्रेजेंट होंगे, ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो ब्रीदिंग पोर्स हैं ये गैसेज एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सो हमें अपर कॉर्टेक्स के बारे में पता चल गया, यानी कि लाइकेन का जो अपर कॉर्टेक्स है वो फंगल हाइफी से बनता है। फंगल हाइफी एक दूसरे को इंटरवूवन स्पेसेस में अरेंज करते हैं और सारे एक जो हाइफी है वो आपस में 90 डिग्री यानी कुछ इस तरीके से मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर किसी भी तरीके का एयर सेक या कोई भी स्पेस फील्ड नहीं होता, जो भी होगा वो क्या है, जिलेटिनियस सब्सटेंस से फिल्ड हो जाएगा। लेकिन पारमेलिया के अंदर आपको यहाँ पे ब्रीदिंग पोर्स देखने को मिलते हैं और ये जो ब्रीदिंग पोर्स है इन्हीं के थ्रू गैसेज एक्सचेंज होता है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एल्गर लेयर। अभी अपर कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे क्या होता है, आपका एल्गर लेयर प्रेजेंट होगा। तो जस्ट बिलो द अपर कॉर्टेक्स क्या होगा, एल्गर लेयर प्रेजेंट होगा। और इस लेयर को हम गोनिडियल लेयर भी बोलते हैं। गोनिडियल लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो गोनिडिया है वो एल्गी के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल होता है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, गोनिडियल लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जितने भी एल्गल लेयर्स हैं या जो एल्गल सेल्स हैं वो बेसिकली क्या होगा, इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये बेसिकली हाइफा है। ये क्या है, फंगल हाइफी है, ये फंगल हाइफी है। इस हाइफी के अंदर लूजली आपके एल्गी प्रेजेंट होते हैं, एल्गल सेल्स या एल्गल फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, चीज आपको याद रखना है। तो जो एल्गल सेल्स है वो क्या होगा कि टेंगल्ड नेटवर्क ऑफ लूजली इंटरवोवन हाइफी ऑफ फंगाई, उसके अंदर ये एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। यानी ऊपर वाली जो लेयर होगी फंगल वो टाइटली पैक्ड होंगे, उससे जस्ट नीचे वाले ये लूजली पैक्ड होते हैं और लूजली पैक्ड के अंदर ही आपको ये एल्गी के लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कोलिमा की, लेप्टोगोनियम की, तो यहाँ पे जो एल्गल सेल है एंड फंगल हाइफी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो बॉडी के अंदर एल्गल जो सेल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम होमो आइसोमेरस बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर एल्गी यूनिफॉर्म, जैसे यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमो आइसोमेरस बोलेंगे। लेकिन अगर सपोज करो कहीं पर ज्यादा कंसंट्रेटेड है, कहीं पे कम कंसंट्रेटेड है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हिट्रो आइसोमेरस बोलते हैं और ये आपको पारमेलिया हो गया, फिशिया हो गया, इसके अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है वो भी लाइकेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें प्रोटोकोकस हो गया, प्लूरोकोकस हो गया, क्लेडोफोरा हो गया, ट्रीबॉक्सिया हो गया या फिर ट्रेंटोफिलिया हो गया, इनके अंदर नॉनस्टॉक हो गया या फिर ग्लियोकैप्सा हो गया, रिवुलेरिया हो गया, इनके अंदर आपको ग्रीन या ब्लू ग्रीन एल्गी भी देखने को मिल सकता है जो लाइकेन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब क्या हो गया, अपर कॉर्टेक्स पढ़ लिया, फिर एल्गल लेयर पढ़ लिया, उसके बाद आ जाता है मेडुला। अभी जो मेडुला है ये सेंट्रल पार्ट होता है लाइकेन का, ये कैसा है, सेंट्रल पार्ट होगा थैलस का। और इसके अंदर क्या है कि जो फंगल हाइफी प्रेजेंट होगा, लेकिन फंगल हाइफी लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद आता है लोअर कॉर्टेक्स। लोअर कॉर्टेक्स भी ये क्या है, जोन ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हाइफी विच रन पैरेलल टू और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ थैला। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आप देखोगे कि फंगल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं और ये फंगल फिलामेंट एक दूसरे के इस तरीके से या तो पैरेलल अरेंज होते हैं या फिर परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और लास्ट में जो स्ट्रक्चर होता है लोअर कॉर्टेक्स के बाद आपका राइजिन होता है, ठीक है। तो जो लोअर कॉर्टेक्स है सम ऑफ द हाइफा, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो लोअर सरफेस होता है वो क्या करेगा कि सबस्ट्रेटम से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर जिसको हम राइजिन्स बोलते हैं। यानी लोअर कॉर्टेक्स से कुछ इस तरीके से रूट जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिसको राइजिन्स बोलते हैं और ये राइजिन्स क्या करेगा, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। सो हेल्प्स इन द अटैचमेंट, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है।
अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें क्रस्टोज लाइकेन की, तो वो भी क्या है, फॉलिएज लाइकेन के जैसा ही मिलता जुलता होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर हम लोअर कॉर्टेक्स की बात करें तो इसके अंदर ये जो लोअर कॉर्टेक्स डज नॉट अकर इन फ्रूटिकोज लाइकेन्स ड्यू टू द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड मेडुला फॉर्म द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एक्सिस, ठीक है। तो जो लोअर कॉर्टेक्स वाला रीजन है आपको फ्रूटिकोज लाइकेन के अंदर देखने को नहीं मिलता, ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।